हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेलकम टू गुप्ता स्टडी पॉइंट चैनल। मैं रंजना। आज मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ नए टॉपिक पे लेके चलती हूँ, जो कि मेरा है सर्कुलर सिस्टम। यानी कि आज हम सर्कुलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि क्या है सर्कुलर सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है। देखिए, सर्कुलर सिस्टम को हम बोलते हैं परिवहन तंत्र, जिसे हम कहते हैं परिवहन तंत्र। देखिए, नाम से कैसा आपको लग रहा है कि परिवहन, पहले हम नाम का देखते हैं, परिवहन तंत्र। दैट मीन्स को इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलर सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम, नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ परिवहन कर रहा है। यानी देखो, परिवहन तंत्र किसी चीज का क्या है, बॉडी में परिवहन हो रहा है या ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है या स्थानांतरण हो रहा है। अब ऑर्गन टू ऑर्गन हो रहा है या कि ऑर्गन टू टिश्यू हो रहा है या टिश्यू टू सेल। हमें यही चीज़ तो यहाँ पे देखना है कि कैसे पूरे शरीर में जो पोषक पदार्थ है या किसी भी प्रोसेस, किसी भी जो हमने इसके पहले आप बहुत सारे सिस्टम पढ़े, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, अभी हमें पढ़ाना भी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, बहुत सारे आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सारे कई सारे सिस्टम आपको पढ़ने हैं। लेकिन अभी इसके पहले आपने जस्ट एक डाइजेशन सिस्टम का टॉपिक फिनिश किया है। तो हम देखते हैं कि जैसे ही देखिए क्या है, डाइजेशन सिस्टम में आपने भोजन को लिया, यानी कि जितने भी डाइट बैलेंस है, जो भी फूड हमने खाया, तो जो फूड हम खाते हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहले वो फूड क्या होता है, सॉलिड होता है। बातों को देखिएगा ध्यान से, सॉलिड यानी ठोस होता है, सॉलिड प्लस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, सॉलिड एंड कॉम्प्लेक्स, सॉलिड, कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल मतलब क्या होता है, देखो, इनसॉल्युबल मतलब सॉल्युबल नहीं है। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है, बहुत जटिल है। सॉलिड यानी कि ठोस। तो देखिए, कोई भी चीज़ जो हम खाते हैं तो वो सॉलिड होता है, ठोस होता है, जटिल होता है, क्या है, अघुलनशील होता है। तो जब हम जैसे ही कोई फूड लेते हैं, कोई भी फूड खाते हैं, तो जैसे ही उनको हम टेकअप करते हैं, इनटेक करते हैं, तो हमारी बॉडी में क्या है, एक एंजाइम का सिक्रेशन होता है। एंजाइम का सिक्रेशन तुरंत क्या है, होने लगता है। एंजाइम के सिक्रेशन के लिए क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं भाई, डाइजेस्टिव ग्लैंड पाए जाते हैं। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड से ही क्या है, एंजाइम का सिक्रेशन होता है। इन्हीं से क्या होता है, एंजाइम का सिक्रेशन होता है। तो जैसे ही हम फूड को लेते हैं तो ये जो हमारे ग्लैंड है वो तुरंत क्या है, एक्टिव हो जाते हैं। ये एक्टिव होके एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं। अब यही एंजाइम क्या करते हैं, ये जो भी हम सॉलिड, कॉम्प्लेक्स, इनसॉल्युबल चीज़ें खाते हैं, फूड मॉलिक्यूल्स, उनको ये एंजाइम यानी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम के हेल्प से जो सॉलिड होता है वो किस में ब्रेक डाउन होता है, वो लिक्विड में ब्रेक डाउन होता है। जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या होता है, सिंपल सब्सटेंसेस में आ जाता है। ठीक है, जो इनसॉल्युबल है ये क्या है, वो सॉल्युबल हो जाता है। तो कोई भी सब्सटेंसेस का जो सॉलिड, कॉम्प्लेक्स और इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस का विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, लिक्विड, सिंपल एंड सॉल्युबल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ें हम खाते हैं नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी, कुछ भी हम खाते हैं, खाने के बाद क्या है, हम वो उनका डाइजेशन होता है। आफ्टर डाइजेशन हमें एनर्जी मिलती है और हम क्या है, अपना काम क्या है, करते हैं। जो भी अपना फंक्शन है वो हम करते हैं। तो हम बात ये कहना चाह रहे हैं कि क्या जो चीज़ आप खाते हैं, बॉडी का कोई ऑर्गन पार्ट्स कट जाता है, कुछ भी कोई बॉडी का कोई पार्ट कट जाता है तो निकल के आता है ब्लड। क्या निकल के आता है, ब्लड। क्या आप जो खाए हैं वो निकल के आता है, नहीं, क्या निकल के आता है, ब्लड। दैट मीन्स कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो भी चीज़ें खाते हैं आफ्टर डाइजेशन दो सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल हो जाते हैं, इनसॉल्युबल हो जाते हैं, सिंपल हो जाते हैं, प्लस लिक्विड रहते हैं। तो किस में सॉल्युबल हो जाते हैं, आपके ब्लड में। ठीक है, मिल के वो प्रत्येक टिश्यू के पास, प्रत्येक कोशिकाओं के पास जाके हमें एनर्जी देते हैं। देन हम क्या करते हैं, अपना कार्य करते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्या होता है, हमारे शरीर में
ठीक उसी तरह जैसे क्या है सर्कुलर सिस्टम, आपके पूरे बॉडी में क्या है ब्लड भरा हुआ है, लेकिन उस ब्लड को हार्ट में ब्लड को क्या है भर दीजिए, लेकिन उस ब्लड को कोई पंप ही नहीं करने वाला रहेगा, तो क्या होल बॉडी में ब्लड पहुंच पाएगा? नहीं। जैसे ठीक उस तरह हम क्या लेते हैं, कोई पेट्रोल पंप लेते हैं, ठीक है, टंकी में तो हमने पेट्रोल को भर दिया, लेकिन उस टंकी से क्या पेट्रोल अपने आप चला जाएगा? इंजन तक नहीं। तो उसके लिए क्या है इंजन, वो इंजन के हेल्प से ही हम पेट्रोल को क्या है पंप कर पाते हैं, जिससे क्या है हमारी बाइक जो भी चीज़ें वो आगे चलती है। तो ठीक उसी तरह होता है हमारे बॉडी में कि जो हमारा हार्ट बीट है वो ब्लड को क्या करता है पंप करता है। हार्ट हमारा क्या है वो ब्लड को पंप करता है, यानी कि ये भी कह सकते हो जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो उसे ऑक्सीजनेटेड करता है, या इम्प्योर ब्लड को प्योर करता है। उसके बाद देखिए क्या है, हम एक्सचेंज ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेस करते हैं, CO2 को हम बाहर निकालते हैं तो बदले में हम O2 को अंदर लेते हैं। उसके बाद एक्सक्रीटरी फीकल मैटर है, जैसे यूरिन है, फीकल मैटर है, उन्हें भी हमें बॉडी से पास आउट करना है। तो क्या डायरेक्ट अपने आप, यानी कि उनके लिए क्या है एक सिस्टम है, किसी सिस्टम के मदद से ही क्या है पचा हुआ भोजन पूरे शरीर में पहुंच रहा है, या फिर जो ब्लड है वो पंप हो पा रहा है, या फिर जो हम ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, ये भी इसी सिस्टम की वजह से हो पा रहा है। ठीक है, तो ये सिस्टम क्या है पूरे बॉडी को कहते हैं ना कंट्रोल, क्या है कि चलायमान रखना, पूरे शरीर को चलाने का काम कौन करता है? सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में जो हार्ट है वो चलाता है, और पूरे बॉडी तक पहुंचाने का काम कौन करता है? सर्कुलर सिस्टम। यानी कि जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ऊतक से अंगों तक, यानी कि टिश्यू टू ऑर्गन्स तक, या ऑर्गन टू टिश्यू तक, ब्लड या फिर रेस्पिरेटरी गैसेस या फिर एक्सक्रीटरी मटेरियल, चाहे वो फिकल मैटर हो चाहे वो यूरिन हो, कुछ भी, इन सब को पंप करने का काम, ये किसकी वजह से सब एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं? तो इन सभी ये सारी चीज़ें हो पा रही हैं तो सर्कुलर सिस्टम की वजह से ही हो पा रही है, यानी परिवहन की वजह से हो पा रहा है। तो हमारा यही टॉपिक है, तो हम यहाँ देखेंगे ये परिवहन के बारे में। देखिए मैंने आपको जस्ट इसके पिछले वीडियो में आपको दो चीज़ बताया है कि जो हमारे लिविंग बींग्स में जो एनिमलिया किंगडम है उसको हम दो ग्रुप में डिवाइड किए, दो फाइलम, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट, यानी अकशेरुकी और कशेरुकी। जिस जीव के अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी उसे कशेरुकी, और जिस जीव के अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जा रही उसे अकशेरुकी कहते हैं। तो बात हमारा ये है कि हम इनका सर्कुलर सिस्टम से क्या तात्पर्य है, तो बहुत बड़ा तात्पर्य है। देखिए आप जब बात करें, अगर आपको याद होगा तो हमने पूरे कॉर्डेट जो नॉन कॉर्डेट्स हैं, यानी कि प्लांट किंगडम को हमने दोनों कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट ऑन द बेसिस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, एनिमल किंगडम आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कार्डेट एंड नॉन कार्डेट। तो जो नॉन कार्डेट है उनको आप 9 फाइलम में डिवाइड किए, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्केहेल्मिंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। लास्ट आपको जो कॉर्डेट है उसको हम बोलते हैं कार्डेटा। कार्डेटा को फर्दर डिवाइड इनटू 5 ग्रुप्स। क्या क्या आपका था? एप्स, पीसेस, एम्फीबिया, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स, ये 5 हो गए। तो बात आती है, हम जो ये कहना चाह रहे हैं ये कि जो आपके नॉन कॉर्डेट्स हैं, जितने भी आपने नॉन कॉर्डेट्स में पढ़ा, नॉन कॉर्डेट्स में टोटल हमने कितने फाइलम को पढ़ा था? 9 फाइलम को जाना था। तो इस 9 फाइलम में से एक बड़ा ही स्पेशल फाइलम आपने पढ़ा, एनिलीडा। क्या पढ़ा? एनिलीडा। तो जो ये एनिलीडा कार्डेट जो फाइलम था, तो एनिलीडा की अगर बात किया जाए तो हाँ ये एनिलीडा देखिए ऐसे, एनिलीडा। तो एनिलीडा को छोड़ दे, अगर हम एनिलीडा फाइलम को छोड़ दे तो बचता है आपका टोटल 8 फाइलम बचेगा। ठीक है, तो ये सारे जो फाइलम हैं ये सबके अंदर क्या है, छोटा इरेगुलर, स्मॉल एंड इरेगुलर शेप में क्या है, सर्कुलर सिस्टम क्या है पाया जाता है। यानी कि कहीं छोटा कहीं बड़ा, ओपन नहीं होता है, जगह जगह ओपन इन ओपन होता है, जिसको हम ओपन सर्कुलर सिस्टम क्या कहते हैं। यानी कि इनके अंदर जो सिस्टम पाया जाता है, किस प्रकार का सर्कुलर सिस्टम होता है, तो ओपन सर्कुलर सिस्टम पाया जाता है।
अगर एनिलिडा किंगडम को अगर हम छोड़ दें, एनिलिडा को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सब जितने भी नॉन कार्डेट्स हैं उनके अंदर आपका ओपन सर्कुलर सिस्टम क्या है, पाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ओपन सर्कुलर सिस्टम जो होता है वो होता है आर्थ्रोपोड्स में। मेरे बातों पे गौर करिएगा। एनिलिडा अगर नॉन कॉर्डेट्स में एनिलिडा को छोड़ दे, एनिलिडा फाइलम को अगर हम छोड़ दें, तो बाकी जो 8 फाइलम बचते हैं उन सब में क्या है, आपके ओपन सर्कुलर सिस्टम पाया जाता है। यानी कि इनके जो रुधिर का बहाव जिस सिस्टम में होता है वो छोटा मोटा क्या है, जगह जगह क्या है, स्पष्ट नहीं होते। अनियमित गुहाओं में क्या है, ये बड़े होते, छोटी होती है, कहीं बड़ी होती है, कहीं कैविटी होती है, ऐसे क्या है डिवाइडर होते हैं, जहाँ से वो सिस्टम क्या सर्कुलेशन होता है। तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इनके अंदर क्या है, ओपन सर्कुलर सिस्टम पाया जाता है। लेकिन आर्थ्रोपोडा को अगर देखा जाए, आर्थ्रोपोडा को हम उठाते हैं तो आर्थ्रोपोडा में सब ओपन सर्कुलर सिस्टम सब मतलब एकदम टोटली ओपन सर्कुलर सिस्टम तो वो आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। बाकी सब में क्या है, एकदम फिक्स नहीं होता, छोटी बड़ी गुहा में क्या है वो विभाजित होती है। एनिलिडा में क्लोज सर्कुलर सिस्टम। उसके बाद अगर बात करें हम मैमल्स में, तो मैमल्स के अंदर कौन सा सर्कुलर सिस्टम होता है, तो क्लोज सर्कुलर सिस्टम होता है। एक फिक्स क्या है, नली में, दो नली, एक में इम्प्योर ब्लड बहता है, एक में प्योर ब्लड बहता है। तो हम ह्यूमन बींग्स में या मैमल्स में क्लोज सर्कुलर सिस्टम होता है, और आपके आर्थ्रोपोड्स जो हैं उनके अंदर क्या है, ओपन सर्कुलर सिस्टम होता है सबसे ज़्यादा। बाकी सबके जो 8-7 फाइलम बचते हैं वो उनके जो सर्कुलर सिस्टम की जो गुहा है वो छोटी बड़ी अनियमित गुहा में इरेगुलर स्मॉल एंड बिग साइज में क्या है, डिवाइड होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट, आप ये दो चीज़ जाने, पहला तो आप जाने कि सर्कुलर का बॉडी में परिवहन का क्या रिक्वायरमेंट है। दूसरा आप जाने सर्कुलर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स के, ओपन सर्कुलर सिस्टम और क्लोज सर्कुलर सिस्टम। मैमल्स जितने होते हैं उनके अंदर क्लोज सर्कुलर सिस्टम होता है, यानी जब रुधिर का बहाव एक बंद पाइप के अंदर हो रहा है तो उसे हम क्लोज सर्कुलर सिस्टम कहेंगे। जब वही रुधिर का बहाव एक ओपन छोटी बड़ी अनियमित गुहाओं में हो रहा है तो उसे हम ओपन सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। लेकिन जो आर्थ्रोपोडा फाइलम के जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या है, ओपन सर्कुलर सिस्टम पाया जाता है। कॉकरोच इसका एग्जांपल है जिसके अंदर फुल टू फुल ओपन सर्कुलर सिस्टम क्या है, होता है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं परिवहन की बात करें तो परिवहन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो परिवहन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। एक है ब्लड सर्कुलर सिस्टम, एक है लिम्फेटिक सिस्टम। एक आपका है ब्लड सर्कुलर सिस्टम, एक है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, देखो पहला आपका जो है सर्कुलर कितने, हाँ, ब्लड सर्कुलर सिस्टम, ब्लड सर्कुलर सिस्टम, और दूसरा क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ सिस्टम या लिम्फेटिक, कोई दिक्कत नहीं, लिम्फेटिक सिस्टम। ये पूरे सिस्टम को, सर्कुलर सिस्टम को, परिवहन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, ब्लड सर्कुलर सिस्टम, एक लिम्फेटिक सिस्टम। यानी कि एक सिस्टम है जिसमें पूरा ब्लड का फ्लो होता है, और एक सिस्टम है जिससे लिम्फ यानी लसिका तंत्र और रुधिर परिसंचरण तंत्र और लसिका तंत्र, ये 2 चीज़ें आपको क्या है, पढ़ना है। तो ठीक है, अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक साथ तो सारा कर नहीं सकते हैं, इसलिए हम 1 बाय 1 करके डिस्कशन करेंगे। तो पहला हमारा जो सिस्टम है वो है ब्लड सर्कुलर सिस्टम। तो थोड़ा सा ब्लड सर्कुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम पहले थोड़ा सा ब्लड के बारे में जान जाते हैं। ठीक है, अगर हम ब्लड के बारे में जान जाएंगे तो हमें क्या है, पढ़ने में आसान रहेगा। तो उसके बाद हम ब्लड सर्कुलर सिस्टम को डिवाइड भी करते हैं, कैसे और कहाँ होता है। तो देखो, हम सबसे बड़ी बात करें तो ब्लड की बात करें तो जो हमारे ह्यूमन में जो ब्लड होता है, ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। यानी ब्लड जो है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, पहला। दूसरा देखिए, बात करें, एक क्या है, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और ह्यूमन बीइंग हम पढ़ रहे हैं चूँकि, तो ये किस सिस्टम में फ्लो होता है, तो ये क्लोज सर्कुलर सिस्टम में होता है। हमारे अंदर जो सर्कुलर सिस्टम पाया जाता है तो किस टाइप का ब्लड सर्कुलर सिस्टम होता है, तो वह है क्लोज सर्कुलर सिस्टम, क्लोज सर्कुलर सिस्टम। यानी कि हमारा ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि क्लोज सर्कुलर सिस्टम में क्या है, ट्रांसपोर्टेट होता है। ठीक है,
इसके अंदर ये क्लियर है। देखिए जो आपका नेक्स्ट थर्ड बात करें तो जो हमारा ब्लड है वो उसके अंदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। तीसरा अगर बात करें कि एक स्वस्थ एक हेल्दी पर्सन की बात करें तो उसके अंदर कितना ब्लड होना चाहिए, तो अगर एक हेल्दी पर्सन की बात करें तो लगभग 5 से 5.5 लीटर ब्लड क्या है एक हेल्दी पर्सन 70 किलो केजी के 70 केजी के एक हेल्दी पर्सन के अंदर 5 से 5 टू 5 हाफ यानी कि 5 से 5.5 लीटर क्या है ब्लड पाया जाता है, ठीक है। अगर इसकी हम डेंसिटी की बात कितना ब्लड होता है एक यानी कि हेल्दी पर्सन में, एक हेल्दी पर्सन में कितना ब्लड होना चाहिए, हेल्दी पर्सन यानी कितने केजी का हेल्दी पर्सन 70 केजी का, तो इसके अंदर कितना ब्लड यानी कि 5 टू इतना लीटर क्या है ब्लड पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो जो देखो ब्लड और वाटर की डेंसिटी की बात करें तो ब्लड क्या होता है ये जल से क्या है कुछ भारी होता है। हमारा जो ब्लड है यानी कि आपको बता दें कि जो वाटर है उसकी डेंसिटी 1 होती है, वाटर की डेंसिटी 1 होती है, लेकिन ब्लड की डेंसिटी की बात करें तो ये इससे थोड़ा क्या होता है हैवी होता है, यानी कि जो ब्लड की जो डेंसिटी है वाटर की डेंसिटी के कंपैरिजन में क्या होता है ज़्यादा होता है। तो इसकी डेंसिटी कितनी होती है, तो इसकी डेंसिटी होती है 1.4 टू 1.7 तक इसका क्या होता है डेंसिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके पीएच मान की तो देखो ये थोड़ा क्या होता है ना ही अम्लीय होता है ना ही क्षारीय, यानी कि ये थोड़ा सा नमकीन या थोड़ा क्षारीय होता है, एसिडिक तो ना होता है और ना ही न्यूट्रल होता है। तो ब्लड का जो पीएच वैल्यू है इसका पीएच वैल्यू होता है यानी कि इसे कर सकते हैं पीएच वैल्यू, ठीक है। तो इसका पीएच होता है किसका ब्लड का 7.3 टू 7.5, ठीक है, इसका होता है पीएच मान। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मानव शरीर का जो ये पूरे होल बॉडी का यानी कि पूरे शरीर का कितना परसेंट भाग में हमारे कितने परसेंट भाग में ब्लड का फ्लोशन होता है, ब्लड फ्लो होता है या रुधिर पाया जाता है, तो 7 से 8% भाग पूरे शरीर के 7 से 8% भाग में क्या है रुधिर का बहाव पाया होता है या रुधिर पाया जाता है। तो ये हो गया आपके ब्लड की बात करते हैं। पहला हमने ये देखा ये दिस इज अ फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू एंड फ्लो इन द क्लोज सर्कुलर सिस्टम एंड इन हेल्दी पर्सन 70 केजी हेल्दी पर्सन 5 टू 530 यानी कि 5 से 5.5 लीटर क्या है ब्लड पाया जाता है, 5 से 5.5 लीटर। उसके बाद आपका 5 से 5.5 लीटर क्या है ब्लड पाया जाता है। उसके बाद डेंसिटी की बात करें तो इसकी डेंसिटी कितनी होती है, तो इसकी डेंसिटी यानी कि ये थोड़ा जल से यानी कि वाटर से थोड़ा हैवी होता है, तो इसकी डेंसिटी तो 1.4 टू 1.7, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि इसका पीएच मान कितना होता है तो ये थोड़ा नमकीन होता है क्षारीय होता है, तो उसका पीएच मान क्या होता है 7.4 7.3 टू 7.5 इसका क्या होता है पीएच मान होता है। नेक्स्ट हो गया और ये पूरे शरीर का क्या होता है पूरे शरीर के भार का लगभग 7 से 8% भाग क्या होता है ये ब्लड होता है, ठीक है। तो ये हो गया हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लिए हैं अबाउट ब्लड, यानी कि हमने ये इन्फॉर्मेशन आपके ब्लड के बारे में हो गया। ये बात याद है क्वेश्चन सीधा बनता है कि मनुष्य के अंदर किस प्रकार का सर्कुलर सिस्टम होता है, तो क्लोज बंद परिवहन तंत्र पाया जाता है। जो ब्लड है कैसा होता है तो संयोजी ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक यानी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसकी डेंसिटी भी पूछता है, इसका पीएच मान भी पूछता है और कितना पाया जाता है ये भी पूछता है। तो ये हो गया आपके ब्लड की बात करते हैं। नेक्स्ट अब हम थोड़ा सा देखेंगे सर्कुलर थोड़ा ब्लड का टाइप्स देखते हैं, उसके बाद हम फंक्शन देखेंगे एंड देन 1 बाय 1 करके ब्लड को गया है डिस्कस करेंगे। एक मिनट। तो ये हो गया आपका बात करते हैं ब्लड पे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आएगा ब्लड सर्कुलर सिस्टम। देखो ब्लड को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो ब्लड को बेसिकली हम 3 टाइप्स में क्या है ब्लड को पूरे ब्लड सर्कुलर सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो आरबीसी, दूसरा जो है वो है डब्ल्यूबीसी, तीसरा जो है वो है प्लेटलेट्स, ठीक है। देखो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की बात करें तो फर्दर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। ए ग्रैनुलोसाइट
ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट। एक मिनट थोड़ा सा, ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट्स। एक ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट, थोड़ा सा यहाँ स्लिप कर रहा है माइंड से, ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, तो जो ग्रेनुलोसाइट्स है फर्दर डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, इवोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, इवोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट की बात करें तो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट, यानी कि डब्ल्यूबीसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट फर्दर डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, इवोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ग्रेनुलोसाइट क्या है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। इतने में कोई दिक्कत। अब बात करते हैं देखो प्लेटलेट्स के, आरबीसी का। अब हम 1 बाय 1 क्या है सबके फंक्शन की बात करेंगे। थोड़ा नेक्स्ट वीडियो, ये वीडियो लंबा हो रहा है, आपको नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।